नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में भी यही प्रोसीजर फॉलो करने का कहा हुआ है, लेकिन 21 आपको करवाया था क्योंकि वो प्रोडक्ट वाला था, 22 भी प्रोडक्ट वाला था, वो खुद करने के लिए दे दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है वो आपके पास क्वेश्चन वाला यानी डिवीजन वाला आ जाएगा। तो डिवीजन वाला एक मैं करवा दूंगी, 23, 24 आप लोग खुद करोगे। अब देखिए जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 में आप इसे पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, ऊपर वाले को Z1 का नेम दे दो। अब यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 आ रहा है, 0 माइनस एटा, नीचे वाले को आप Z2 का नेम दे दो। इन दोनों को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उन्होंने पोलर फॉर्म में चेंज करने का कहा है, इसलिए आप इसका भी रेडियस निकाल लो, आप इसका भी रेडियस यानी मॉडुलस निकाल लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपके पास फॉर्मूला होता है। अब दोनों के मॉडुलस निकालने के बाद आपने दोनों का एंगल निकालना है। अगर आप Z1 को देखो वो 0 माइनस एटा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला माइनस थीटा होता है आपके पास। tan इनवर्स y ओवर x होगा, y की जगह 1, x की जगह 0 है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 पे होता है तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली जब आप Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे वो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, डायरेक्ट एंगल निकलेगा π/4 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। स्टेप नंबर 2 में आपने फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पे बच्चों आप लोगों की बेसिकली दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हो रही थी, इसलिए आप डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे। डिवीजन का फॉर्मूला आपके पास था R1 ओवर R2 कोस θ1 माइनस θ2 प्लस एयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब R1 R2 की वैल्यू भी है, θ1 θ2 की वैल्यू भी है, आप इसको लगा के सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ तक आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद उन्होंने आपको कहा था अपने पोलर फॉर्म को अगेन a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लेके जाना है, तो आप फिर इसको कैलकुलेटर पे वैल्यू साइन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2/2। उसके बाद रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे तो एट दी एंड जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2 की वैल्यू जो कि -1/2 माइनस एयोटा/2 के इक्वल आ जाएगी। अब ये पहले वाले 4 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, जस्ट आपने इसके 3 स्टेप फॉलो कर लिए थे, पोलर फॉर्म में ले गए थे, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा दिया, फिर a प्लस एयोटा b की फॉर्म में ले आए। अब नेक्स्ट आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर बताई जाएगी और उस पावर वाले को आपने कैसे सॉल्व करना है। अगर देखें पावर 2 या 3 हो उसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, अगर पावर हमें 100 या 50 बताई हुई है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। उस फॉर्म के लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है जिसे आप डिमॉर्वी थ्योरम भी कहते हो। डिमॉर्वी थ्योरम आपके पास क्या होता है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कैलकुलेट करने के लिए दे दी गई है, पावर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले आपने उसे पोलर फॉर्म में चेंज करना होता है, उसके बाद उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना होता है।